तो भाई लोग कल की 2898 का लास्ट ट्रेलर देखने के बाद मूवी की हाइप अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। मूवी बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाली है। नाग अश्विन सबकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। तो भाई लोग मूवी के सेकंड ट्रेलर को देखने के बाद तो ये समझ आ ही गया है कि मूवी दो टाइमलाइन में टेक प्लेस करेगी, जहां प्रेजेंट में हो रही चीजों को तो दिखाया जाएगा ही, साथ ही पास के कुछ ग्लिम्स यानी महाभारत वार के कुछ सीन्स को भी दिखाया जाएगा। जहां ये भी बोला जा रहा है कि मूवी में महाभारत के करीब 15 मिनट का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जिसको देखना बहुत ही ज्यादा ऑसम होगा। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है संबाला सिटी से, जहां इस बड़े से पेड़ को दिखाया जाता है और एक शॉट में हमें इस सिटी को अलग एंगल से दिखाया जाता है, जहां हमें ये 3 पिलर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर हाथ जोड़कर बैठे हुई एक मूर्ति को दिखाया जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मूर्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान गरुड़ देव की है, जिन्हें भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाना जाता है। अब चूंकि भगवान विष्णु जो कि कल की अवतार में संभाला में जन्म लेंगे, तो गरुड़ देव का होना तो बनता ही है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि सुमति के आते ही संभाला में बारिश होने लगती है, जहाँ कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था। इसके बाद भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिससे साफ समझ में आता है कि अश्वत्थामा सुमति को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भैरवा सुमति को पकड़ना चाहता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स जा सके। वहीं कमाल का सीन तब देखने को मिलता है जब भैरवा से फाइट के दौरान अश्वत्थामा के पास की एक मेमोरी को दिखाया जाता है, जहां हम यंग अश्वत्थामा को देखते हैं, जिस पर किसी ने बड़े फोर्स के साथ पुश किया होता है और ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि अश्वत्थामा कई लोगों को उड़ाते हुए एक हाथी से टकरा जाता है और वो हाथी भी काफी पीछे खिसक जाता है। वहीं इस मरे हुए हाथी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हाथी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा नाम का हाथी ही हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए श्री कृष्ण प्लान करते हैं और ये रूमर्स फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा जाता है। एंड अश्वत्थामा के मरने की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य अपने अस्त्रों का त्याग कर देते हैं और यही सही मौका देखकर धृष्टद्युम्न उन्हें मार देता है। तो हो सकता है इस सीन में दिखाया जाने वाला हाथी वही हो। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। वहीं इस सीन को एक बार फिर से देखा जाए तो अश्वत्थामा को जो जोर से पुश करने वाला एक झलक दिखाई जाती है। अब ये तो क्लियर नहीं है कि अश्वत्थामा को किसने धक्का दिया था। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि ये जोर का धक्का किसी और ने नहीं बल्कि भीम ने ही मारा होगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक और सीन में हमें एक गदा भी दिखने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली भीम का ही होगा और इस टाइप की फिजिकल पावर भीम के ही पास थी। वैसे रूमर्स तो ये भी हैं कि ये अर्जुन भी हो सकता है। एंड गाइस आगे हम लोग उत्तरा के ब्रह्मास्त्र को लगने के सीन को भी देख सकते हैं। इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि द्वापर युग में उत्तरा के गर्भ को मारने से कहानी जहां से शुरू हुई थी, सुमति के गर्भ को बचाने में खत्म होगी। एंड इसके आगे गाइस हमें कमल हसन सर का एज ए सुप्रीम यस्किन एक सीन देखने को मिलता है, जहां वो अपनी भारी भरकम आवाज में डायलॉग बोलते नजर आते हैं और जिस तरह से यस्किन इंसानों को लेकर ताने मारता है, समझ आता है कि सुप्रीम यस्किन की बॉडी में कली पुरुष ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। साथ ही देख सकते हैं कि यस्किन की बॉडी पूरी तरह से सड़ गल चुकी है, जहां जिंदा रहने के लिए उसने अपने क्लोन्स भी बना रखे हैं। इन क्लोन्स को आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही तरफ ही देख सकते हो। वैसे इन बॉडीज को देखकर ये समझा जा सकता है कि ये बॉडीज पूरी तरह से ग्रोन अप है और इन बॉडी का यूज यस्किन तब तक करेगा जब तक उसको अपने लिए कोई परफेक्ट बॉडी नहीं मिल जाती है, जिसके लिए उसने प्रोजेक्ट के शुरू किया था। एंड वहीं से इसी प्रोजेक्ट का एक ट्रायंगुलर पॉड वाला सीन भी देखने को मिलता है, जहां इस औरत के पेट में एक डिवाइस लगी होती है। हो नाउ इस डिवाइस की हेल्प से यस्किन अपने डीएनए को सभी वॉलंटियर की वॉर्म में ट्रांसफर करता होगा ताकि उसे अपने लिए एक परफेक्ट शरीर मिल सके। एंड इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स के राइडर को संभाला पर अटैक करते हुए देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट तो हमें अश्वत्थामा को किसी मैकेनिकल आर्म को रोकते हुए दिखाया जाता है, जहां बाद में पता चलता है कि ये आर्म कोई और नहीं बल्कि बुज्जी ही होता है। जहां लास्ट बार अश्वत्थामा के हारने के बाद भैरवा बुज्जी में कुछ अपग्रेड करता है और उसको एक न्यू लुक दे देता है, जहां बुज्जी एक बड़े रोबोट के रूप में नजर आता है। गाइस बोला ये जा रहा है कि बुज्जी के इस नए फॉर्म को भगवान भैरव के वहां डॉग के रूप में दिखाया गया है। तो भाई लोग ये थी कुछ डिटेल इस ट्रेलर को लेकर। आपके क्या थॉट्स हैं इस मूवी को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।